हेलो एंड वेलकम टू नो फिल्टर्स विद मदीहा ऑन रेडियो दबंग 99.5 एफएम और आप हमें रीच कर सकते हैं 7139744000। जैसा कि आप जानते हैं कि नो फिल्टर्स विद मदीहा इज ब्रॉट टू यू बाय सवॉय रेस्टोरेंट एंड जेम्स पर्किंस लॉ ऑफिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल। और इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमने इन्वाइट किया एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेडिकल डायरेक्टर फ्रॉम न्यू जर्सी, डॉक्टर नासिर कुरैशी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नासिर कुरैशी फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having me here, Madhya. थैंक यू। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त न्यूयॉर्क में वैसे ओवरऑल क्या सिचुएशन है? क्या अभी वहाँ पर कोविड के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन क्या उतनी फास्टेस्ट है जैसे कि बाकी सब स्टेट्स में है? So interestingly, अगर आप कोविड का डेली मैप देखें तो टेक्सास के अंदर और कैलिफोर्निया में जो एक पीक थी वो बहुत कम हो गई है। कैलिफोर्निया में 30-35 हज़ार केसेस रोज के गिर के तकरीबन 3,000 और टेक्सास में भी यही है। इंटरेस्टिंगली न्यूयॉर्क के अंदर केसेस जो अभी जनवरी फरवरी की पीक थी उसमें दिन में 15,000 12,000 तक थे, मगर वो अभी भी कोई 7 और 6,000 डेली के ऊपर रुके हुए हैं। सो वो प्रोपोर्शनेटली न्यूयॉर्क में कम नहीं हुई है फॉर सम वियर्ड रीजन, मगर फिर भी उनका परसेंटेज ऑफ केसेस जो पॉजिटिव है वो 5% से नीचे है और उसकी वजह से स्लोली न्यूयॉर्क इज ओपनिंग। बट केसेस अभी भी कंपेयर करें अगर आप जहां पे कमी हुई है दूसरे स्टेट में जहां बहुत ज्यादा थे वो उतनी नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्ट किया है कि मई तक तमाम जो एडल्ट्स हैं उन तक वैक्सीनेशन पहुंच जानी चाहिए, वैक्सीनेटेड हों सब। सो आप एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कैसे देखते हैं अगर हम कंपेयर करें पिछली एडमिनिस्ट्रेशन से करंट एडमिनिस्ट्रेशन को? तो ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज पिछली एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल ही शुरू था वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का, सो वो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बाइडेन ने जो प्रॉमिस किया था कि वैक्सीन हर जगह अच्छी तादाद में पहुंचा देंगे और वैक्सीनेट कर देंगे पूरी आवाम को, और बहुत इट्स अ लार्ज नंबर, कि वो किस तरह प्रोग्रेस हो रही है। तो नॉर्मली एवरीवन थॉट कि आप इतनी वैक्सीन इस मकदार में पूरे मुल्क में ला सकेंगे कि वैक्सीनेशन अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट आखिरी 3 महीने तक था कि सब वैक्सीनेट हो जाएंगे। उसको अब मूव कर दिया उन्होंने कि मई के अंदर इतनी वैक्सीन के डोजेस होंगे कि अगर जो भी अमरीकी चाहे वो वैक्सीन ले सके। वो एक इंतहाई खुशाइंद न्यूज़ है और उसके ऊपर उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। मगर जहां तक पिछली इंतजामिया का ताल्लुक है उसमें चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, बट इस बात को तो वी हैव टू, जो चीज अच्छी है उसको वी हैव टू एडमिट इट, कि जो ट्रम्प ने और ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने मोडर्ना के और फाइजर के और नोवैक्स अगर अभी आती है उनके डोजेस जो हैं वो पहले से लेके अमेरिका के लिए सिक्योर कर लिए थे कि वो पहले अमेरिका को आएंगे बाकी दुनिया में जाने से पहले। आई थिंक दैट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट मूव जिसकी वजह से आप वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर सक रहे हैं अभी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान जो था, जो भी उन्होंने बनाया था, नोबडी एक्चुअली नो कि एग्जैक्टली क्या था, बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यकीनन दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। ऑलराइट, एक्चुअली स्टेट्स डिवाइडेड हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर बैक टू नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, जैसे टेक्सास है, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी वहाँ हम देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे लेकिन पार्शली लॉकडाउन की सिचुएशन है। बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग अ डॉक्टर, आप इसको, इस डिवीजन को कैसे देखते हैं? क्या ये हेल्प करेगी कि कोविड बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या फिर इसके स्प्रेड का जैसे खदशा कुछ लोगों के दिलों में है, ये स्प्रेड हो भी सकता है? तो वो जो लॉकडाउन ना लॉकडाउन पार्शियल लॉकडाउन वो सब पॉलिटिकल है। दो वजूहत की वजह से हैं कि स्टेट्स रिपब्लिकन है या स्टेट्स डेमोक्रेटिक हैं। रिपब्लिकन स्टेट्स में जिसमें टेक्सास है, मिसिसिपी है और चंद और स्टेट्स हैं, उन्होंने 2 हफ्ते पहले मास मैंडेट निकाल दी, 100% ओपन कर दिया, लाइफ इज नॉर्मल। आई थिंक
جب ایک چیز کام کر رہی ہو اور اس کی وجہ سے آپ 6 ہفتے پہلے 250 سے 300 ہزار کیسز نئے تھے ڈیلی، اس کو آپ کل لے آئیے کوئی 40 ہزار سے کم تھے اور 50-55 ہزار کے اوپر جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں اس وقت. سو جن چیزوں نے کام کیا ہے اور یہاں تک لے کے آئے تو وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا صبر، تو تھوڑا سا صبر اگر کر لیتے تو وی کوڈ ہیو براٹ اٹ ڈاؤن ٹو 10-15 ہزار کیسز، 10 ہزار کیسز دن کے، اور اس وقت اگر کھولنا شروع کرتے اور اس وقت تک ویکسینیٹ بھی 50%، 60% امریکی ہو جاتے، وڈ ہیو بین اے مچ بیٹر مکس. اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ نہ کرنے کا فائدہ، نقصان کیا ہے. انڈیا 100,000 کیسز ڈیلی سے 10,000 پہ گیا، وہ 22-25 پہ دوبارہ آ گیا ہے. پاکستان میں کافی نارملائز ہو گیا تھا اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لاہور از آن مائکرو لاک ڈاؤن، نمبر آف کیسز انکریزنگ ان لاہور، اسلام آباد، آلسو کراچی کے اندر. اور ان کے پیچھے جو میجر کاز ہے وہ یو کے ویریئنٹ ہے وچ اسپریڈ مچ فاسٹر. اور یو کے ویریئنٹ چند اسٹیٹ میں جہاں پہ ایک تو ہمارے ہاں امریکہ کے اندر اتنی سرویلنس نہیں ہے ویریئنٹ کی، مگر جہاں ہو رہی ہے جو نئے کیسز آ رہے ہیں ان میں یو کے ویریئنٹ تقریباً 30% تک چلا گیا ہے. آپ کے اسپرنگ بریک کے اندر پورا ملک، بیکاز ٹیکسس اور فلوریڈا کھلا ہوا ہے، تو پورا ملک ٹیکسس اور فلوریڈا چلا گیا ہے، رائٹ؟ فلائٹیں جو ہیں ٹیکسس اور فلوریڈا کی بھری ہوئی ہیں. سو اور یو کے ویریئنٹ پھیل رہا ہے جو بہت زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے. سو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ دیر ول بی اندر اسپائک. اگر ہم پولیٹیکل پریشر، اکنامک پریشر، لوگوں کو خوش کرنا یہ کہہ کہ جی ہم نے کھول دیا ہے، اگر ہم اس سے احتیاط برت لیتے کوئی 4-6 ہفتے اور، وی وڈ ہیو بین ان اے مچ بیٹر پوزیشن. بٹ جس طرح ہم بہیو کر رہے ہیں، پولیٹیشینز بہیو کر رہے ہیں، اسٹیٹ بہیو کر رہی ہیں، اور مینڈیٹ یہ اسٹیٹ کا ہے، فیڈرل نہیں ہے، the chance of another surge is very high. آلرائٹ، کیونکہ اب دیکھیں جیسے ٹیکسس کی سچویشن ہے، یہاں پر انڈیویجول پہ چھوڑ دیا گیا یہ ڈیسیجن کہ وہ چاہیں تو وہ اپنے آپ کو سیف رکھیں، ادروائز بزنس اوپن ہے، اسکول یونیورسٹیز واپس بیک ٹو نارمل لائف کی طرف جانے والی ہیں. سو ایسی سچویشن میں ایک انڈیویجول اپنا کیسے خیال کر سکتا ہے؟ کیا پریکاشنری میجرز اس کو اپنانے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سیف سیکیور رکھے؟ کیونکہ سوشل ڈسٹینس تو بنانا اب امپاسبل ہے ہماری. آپ کا ایک ہی دوست ہے، ماسک اینڈ ڈبل ماسک. دس از یور اونلی فرینڈ رائٹ ناؤ. اور میں اپنے آفس سے نکلتا ہوں باہر ہال وے میں، آئی ایم ویکسینیٹڈ. کبھی کبھی بھول جاتا ہوں اینڈ دین ہیو ٹو کم بیک اینڈ پٹ اٹ آن. یس وی آر آل ٹائرڈ، ہم لوگ سب تھک گئے ہیں، سال ہو گیا ہے. مگر اس سے بہت زیادہ آئی ہیو لاسٹ ویری ڈیئر اینڈ نیئر فیملی ممبرس ٹو کووڈ. میری اپنی والدہ کا انتقال کووڈ سے ہوا. مائی انکل جو گیسٹرنٹرولوجسٹ تھے، شروع کے اندر انہیں ایکسپوجر ہوا اینڈ دین ہی پاسڈ اوے in the early phases of last year. And جب تک آپ کی susceptible population پوری طرح سے ویکسینیٹ نہیں ہو جائے، جو وی آر گیٹنگ اس کے اندر پروگرس بہت اچھی ہے. 65 and above، 60 and under، 65 and below، جن کے اندر پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہیں، جب تک وہ ویکسینیٹ نہیں ہو جائیں، اگر آپ ویکسینیٹ ہو گئے ہیں اینڈ یو تھنک دیٹ یو آر پروٹیکٹڈ، اس بارے میں I will just come to in a minute، مگر جو لوگ نہیں ویکسینیٹ ہوئے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک چیز جو کافی لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ آئی ایم ویکسینیٹڈ. ویکسینیٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کے ارد گرد خلا بن گیا ہے، ایک ببل آ گیا ہے کہ وہ وائرس آئے گا، وہ اٹ ول ہٹ اٹ اسٹار وارز کی طرح اور وہ واپس اس کو بھیج دے گا. دیٹس ناٹ ٹرو. اگر آپ فلو کی ویکسین لیتے تھے فلو کے سیزن میں تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا یار اس ویکسین کا کیا فائدہ ہے، مجھے تو فلو پھر بھی ہو گیا. فائدہ یہ تھا کہ آپ کو فلو ہوا بٹ وہ آپ کو 1 یا 2 دن سمٹمز رہے یا بالکل ہی نہیں ہوئے، تو وہ جو 1 ہفتے کی فلو کے سمٹمز ہوتے تھے، بدن کا ٹوٹنا اور درد اور وہ سب کچھ نہیں ہوا. ایگزیکٹلی ویکسینیشن سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیزیز ہوگی نہیں. اگر آپ ایکسپوز ہوں گے so you will get the disease. Now your body's immune system will fight it better. Oh, I see. کہ آپ کو کوئی بھی symptoms نہ ہو یا
सिम्टम्स हों तो वो माइल्ड हों एंड आप 2-4-6 दिन में उनको फाइट कर सके. सो और अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, वायरस आप में रेप्लिकेट करता है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं, फिर भी आप उसको जो है दूसरे लोगों को दे सकते हैं. इसके ऊपर कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है बिकॉज स्टडीज नहीं है वैक्सीनेटेड पीपल की, बट उसमें कोई शक भी नहीं है किसी भी साइंसी तरीके से कि अगर आपको सिम्टम्स होंगे वैक्सीनेटेड होने के बावजूद तो आप उसको ट्रांसमिट भी कर सकेंगे. सो दिस इज योर बेस्ट सोल्यूशन. और अब तो माशाल्लाह औरतों के लिए तो काले और बड़े कलरफुल मास्क, उसके ऊपर सीक्वेंस वगैरह भी लगे हुए हैं. अब तो दैट हैज बिकम मोर ऑफ अ फैशन. सो अगर हम 6-8 महीने उस फैशन को कंटिन्यू कर लें तो आई थिंक विल बी इन अ मच बेटर प्लेस. ऑलराइट, तो अगर सबको वैक्सीनेशन लग जाएगी तो उसके बाद क्या चांसेस हैं कि मतलब बचत आप बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ही हो सकता है कि हम ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल होगा, बट जब सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो तब मास्क की ज़रूरत रहेगी, तब भी हाथों को बार बार वॉश करना और सैनिटाइज़र यूजेज ये तब हमारी लाइफ में ही शामिल होगा या फिर हम इसे माइनस कर सकेंगे? हाथों को वॉश करना और सही तरीके से वॉश करना तो हमारी जिंदगी में हमेशा से अमल में होना चाहिए था. वो आपको याद है पाकिस्तान में डिटोल सोप के एड्स आते थे और वो सब. दैट इज द नॉर्मल थिंग. सिर्फ कोविड नहीं, 5000 तरीके से, मगर इतनी बड़ी कोई चीज आपके सामने नहीं थी कि वो जहन में हर वक्त नहीं रहता था. देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड तो मोस्ट ऑफ देम को या तो सिम्टम्स नहीं होंगे या होंगे मिनिमल होंगे और वो वायरस को फाइट कर देंगे और वो आगे जब आपको सिम्टम्स होंगे तो आप एहतियात करेंगे और वो आगे नहीं बढ़ा सकेंगे. सो दैट इज व्हेन जो आप हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वो हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पे पहुंचना है. तो या तो आपके 75% लोग बिटवीन द वंस हु हैव हैड इन्फेक्शन और वैक्सीनेटेड हो गए हो 75 से 80% पे पहुंच जाए. सो द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस बिकम्स लेस. तो उसका फैलना जब कम हो जाएगा तो वो दबना शुरू हो जाएगा और उस वक्त मास्क वगैरह आप हटा सकते हैं. सीडीसी ने प्रीएम्प्ट किया है बिकॉज लोग तंग आ गए हैं. कंप्लीट साइंटिफिक डाटा उनके पास नहीं है कि जी अगर आप मिल रहे हैं उन लोगों से जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप मास्क के बगैर मिल सकते हैं 2-4 लोगों से. इट्स प्रीएम्प्टिव बिकॉज सीडीसी के अनफॉर्चुनेटली काफी सारे डिसीजंस उन्होंने तो कहा था मास्क ना भी पहने. जिन लोगों को साइंस में थे वो डबल मास्क साल से कर रहे हैं. सीडीसी ने 3 हफ्ते पहले कहा है. A lot of their decisions are made on public opinion, public health. मगर वो जो कह रहे हैं जब आपकी 70 से 75% कॉम वैक्सीनेट हो जाएगी then you can go out a little bit more comfortably. Absolutely. ऑलराइट, अब कुछ बट वो पेशेंस चाहिए उस वक्त तक पहुंचने के लिए. एब्सोल्युटली. ऑलराइट, ये जो वैक्सीन्स लग रही हैं फाइजर की, मोडर्ना एंड अब ये जॉनसन एंड जॉनसन, क्या ये सब वैक्सीन्स एक जैसी ही हैं? इन सब का इम्पैक्ट एक जैसा ही है या फिर हर वैक्सीन डिफरेंट है? सो जिस तरह उनका अमल है वो थोड़ा फर्क है. मोडर्ना और फाइजर का एक ही है, जॉनसन एंड जॉनसन का फर्क है. बट उससे जो प्रोटेक्शन लेवल है वो तकरीबन सबका एक ही है. 4% कम, 1% कम से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ट्रेडिशनली जो है आपकी वैक्सीन्स जो थी वो 70 से 75% इफेक्टिव होती थी. ये तो पहली वैक्सीन है कि इनके पीछे इतना पैसा डाला गया है गवर्नमेंट से और साइंस अब हमारी इतनी तरक्की कर गई है कि इट वाज अमेजिंगली एंड सरप्राइजिंगली आपको 90, 94, 95% के रिजल्ट्स मिल रहे हैं. द क्वेश्चन इज कि ये वैक्सीन आपके लिए जो एफिकेसी की बात करते हैं, जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो किस चीज की है? वो इस चीज की है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोविड होता है, होपफुली मॉडरेट सिम्टम्स नहीं होंगे. अगर सिम्टम्स होंगे भी तो आप इतने नहीं होंगे कि आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े. और जो सबसे बड़ा मसला है कि द पीपल हु गेट इन्फेक्टेड एंड हु गेट मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन, उसमें लॉस ऑफ लाइफ क्या है? सो द लॉस ऑफ लाइफ इज ट्रेमेंडसली रिड्यूस्ड. तो अगर आप उस हिसाब से देखें सो ऑल द वैक्सीन्स आर इक्वल. सबके सब जो हैं, जो आपका मेन स्ट्रेन जो है दूसरा जो फैल रहा है अमेरिका में इस वक्त, ये पूरी दुनिया में वो यूके स्ट्रेन है एंड दे आर क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट द यूके स्ट्रेन. जो क्वेश्चन उठता है वो साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन स्ट्रेन पे उठता है, बट हमने अब तक उसको बहुत फैलते हुए नहीं देखा है अमेरिका के अंदर. बट फिर भी एफिकेसी है उसके ऊपर.
سو آپ کو جو بھی ویکسین مل رہی ہے آپ لگوا لیجیے. یس آلرائٹ. ایک ویکسین کا شاٹ ویسے مجھے لگ چکا ہے, اب سیکنڈ والا آج مجھے کون لگوانا سا ہے. والا لگا؟ میں نے Pfizer لگوایا ہے. بٹ اب میں یہ کوشچن ڈریگ کرنا یہ چاہ رہی ویکسین کے شاٹ کے بارے میں آئی تھنک دیر از ون تھنگ جو آپ کے شو کے تھرو اور آپ کی اگر کہتے ہیں پاکستانی انڈین آڈینس ہے, جی جی یہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ میں ویکسین لگواؤں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی. وہ کہانیاں سنتے ہیں کہ جی جسم میں درد ہو رہا ہے. کرنے والی تھی جی. سو اس کو کلیریفائی کر لیں اگر آپ کہیں ابھی. جی جی میں آپ سے یہی, تاکہ اب تھوڑا سا مطلب جو میں کنسرن تھی کوشچن کو لے کر, وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ انہیں آرم میں درد ہے, جہاں پہ انجیکشن لگوایا بس وہیں پہ درد ہو رہا ہے. پھر کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ نیکسٹ ڈے ان کی طبیعت بڑی خراب ہوئی. اب بہت ایک جو وہم بن گیا, جیسے کہ آج میرا سیکنڈ شاٹ ہے, لیکن مجھے ڈیپ ڈاؤن مجھے بہت ڈر ہے اس چیز کا, کیونکہ سب نے مجھے بتایا کہ سیکنڈ شاٹ از ویری ہارڈ, اس سے باڈی ایک ہوتا ہے, فیور ہو جاتا ہے. سو یہ صرف ایک خام خیالی ہے یا پھر اس میں کچھ ریالٹی بھی ہے, یا ہمارا اپنا انٹرنل سسٹم ہے, مطلب جتنی اس میں طاقت اتنا وہ برداشت کرتا ہے, یا کچھ ایسا چکر ہے؟ So let's take پہلا شاٹ اور دوسرا شاٹ, they're two different things. جی اگر آپ نے کبھی ڈپتھیریا یا ٹیٹنس کا شاٹ لگوایا ہے, ہاتھ میں بہت درد ہوتا ہے, مگر وہ کیونکہ کوئی وابیلا نہیں تھا, کورونا نہیں تھا, لوگوں کو یہ ڈر نہیں تھا ویکسین لگائیں گے تو سر پہ سینگ اگ جائیں گے یا دم اگ جائے گی, تو درد ہوا ٹھیک ہے, بخار ہو رہا ہے ہاں یار ویکسین لگوائیے, بخار تو ہوگا. اب وہ ایک کو دو کو ہو رہا ہے, کہیں سوشل میڈیا کے اوپر 500 پوسٹ نہیں لگ رہی ہیں. جی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کون لگاتا ہے؟ جس کو کچھ نہیں ہوا وہ تو کبھی نہیں لگاتا, جس کو محسوس ہو رہا ہے وہ, جس کو درد ہوا ہے وہی لگا رہا ہے. ایبسلیوٹلی. So having pain in the arm at the site of injection is an absolutely normal reaction, not for COVID مگر زیادہ تر ویکسین کے لیے. So ایک وہ بڑا نارمل ہے. جن لوگوں کو کووڈ پہلے ہو چکا ہے اور ان کو ویکسین لگ رہی ہے پہلے ڈوز کے اندر بھی, یا چند زیادہ لوگوں کو تھوڑا سا مسل کا درد, فیور, سر ہیڈک وغیرہ ہوتا ہے, 15 سے 20% کو, وہ 24 سے 48 گھنٹے میں بالکل چلا جاتا ہے. اور اگر جب ہو آپ کو, آپ ٹائلینول کھا لیجیے, دن میں 3 بھی کھا لیجیے, اٹ از جسٹ فائن. وہ آپ کو فلو شاٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ڈی پی ٹی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. سو ڈپتھیریا, پرٹیوسس, ٹیٹنس اگر آپ لگوائیں تو ہمیشہ ہوتا ہے. تو کوئی نئی چیز یہ نہیں ہے, مگر اتنے لوگوں کو ایک وقت میں کبھی ویکسین دنیا میں لگی نہیں ہے, تو یہ زیادہ ہو رہا ہے. And after 48 hours, 99.9% of the people are just fine. جن کو کووڈ ہو چکا ہے یا آپ پہلے کے بعد دوسرا شاٹ لگا رہی ہیں, تو ان کے اندر سمٹم زیادہ ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ویکسین کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کی باڈی کو تیار کرتی ہے کہ جب آپ کو کوئی وہ مرض جس کے خلاف ہے, اگر آپ اس سے ایکسپوز ہوں تو باڈی ریئیکٹ کرے اور اس کو ختم کر دے. باڈی کے ریئیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باڈی کے ریئیکٹ کرنے کا طریقہ, فیور از اے ریئیکشن فرام دا باڈی جب وہ ایک کسی چیز کو فائٹ کر رہی ہوتی ہے. اوکے. سو اگر آپ کو تھوڑا زیادہ درد ہو رہا ہے, تھوڑا سا بخار ہے, بخار کی وجہ سے آپ کا چلز ہیں تھوڑے سے, دیٹ مینس یور باڈی از پرائم ناؤ. اس نے ایک فورن سبسٹنس دیکھا ہے جس کو وہ پسند نہیں ہے, اینڈ اٹس فائٹنگ اگینسٹ اٹ. تو وہ 24 سے 48 گھنٹے اگر, اور وہ بھی مجھے سیکنڈ ڈوز کے اوپر میں بہت ڈرا ہوا تھا, گھر پہ اکیلا تھا, میں نے ٹائلینول کی بوٹل بھی رکھی, ایک سیڈن کی بھی رکھی, ہیٹنگ پیڈ بھی اپنے پاس رکھا, مجھے کچھ نہیں ہوا. مگر کچھ لوگوں کو جن کو میں جانتا ہوں جن کے ساتھ میرے ساتھ ویکسین لگی تھی, دے ہیڈ دا فیورز اینڈ چلز, مگر وہ 24 سے 48 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں. اور اگر زیادہ ہیں اور آپ کو کوئی خطرہ ہے, آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر لیجیے. بٹ 99.9% of the cases I have not heard anything which 24 سے 48 گھنٹے سے زیادہ جو ہو. ویسے آج ایسی تیاری میں بھی کرنے والی ہوں, یہ کھانے پینے کی اور جب آپ دوسرا ڈوز لگوانے جائیں, پلیز کیپ یور سیلف ویل ہائیڈریٹڈ, کیونکہ اگر بخار ہوتا ہے تو آپ پانی جو نارمل ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ لیں. جب لگوانے جائیں تو کھانا وانا کھا کے جائیے, جس میں ایک شیور کہ اگر صبح میں جا رہے ہیں تو اچھا ناشتہ کر لیں, اور جسٹ کیپ یور فیڈنگ اپ.
I've seen people who have done that, उनको symptoms कम हुए हैं. That's what I advise everyone. ओके ऑलराइट. एक ये चीज़ भी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसका एक ही शॉट है और फाइजर और मॉडर्ना के 2 शॉट्स हैं. उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बताइए, ये क्या है, मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन की जिसका जस्ट एक शॉट है और बाकी 2 वैक्सीन के 2 शॉट्स? So, जो एक और चीज जो मॉडर्ना और फाइजर के लिए लोगों के जहन में बैठी हुई थी कि वो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे अंदर जाएगा और हमें बिल्कुल ही जेनेटिकली हमें बदल देगा, तो अब आप लगने लगेंगे जैसे आप मार्स से हैं. तो वो नहीं है. फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो है वो बड़ी टारगेटेड है. ये टेक्नोलॉजी पहली दफा इस्तेमाल हुई है कि आपके अंदर वायरस ही नहीं डाला जा रहा है, बल्कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जा रहा है कि वायरस के खास हिस्से से जिसकी वजह से वो जिस्म में फैलता है उसके खिलाफ आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं. और उसके अंदर उन्होंने जब स्टडी करी तो उन्होंने दो फेज में करी, पहला और दूसरा डोज. लातादाद ऐसी वैक्सीन पहले भी आई हैं जिनके 2 डोज लगते हैं. अगर आप कहते हैं 60 साल से उम्र आपकी ज्यादा है और आप जोस्टर की वैक्सीन लगाएंगे तो वो दो डोज ही है उसके भी. सो ये कोई नई चीज नहीं है कि पहले आप अपना जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको प्राइम करते हैं पहले डोज से और दूसरे डोज से उसको बूस्ट करते हैं. सो दिस इज नथिंग न्यू. मॉडर्ना और फाइजर ने उसको इसीलिए इस तरह टेस्ट किया और बहुत सारे कहते हैं वो ये कहते हैं कि अब पहला डोज भी काफी है, मगर हमने एक डोज पे स्टडी नहीं की थी. सो जो फाउची ने कहा कि हमने जिस बात पे स्टडी की थी विल स्टिक टू इट जब तक इतना डाटा हमारे पास नहीं हो कि हम ये कह सकें कि पहले डोज से भी आपको 95% प्रोटेक्शन मिलती है. फाइजर इज अ मच मोर ट्रेडिशनल वैक्सीन जो उन्होंने एक डोज पे उसको टेस्ट किया, एक डोज पे उन्हें 90% के करीब एफिकेसी मिली एंड दैट इज फाइन. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब हम लॉन्ग टर्म देखें और उसकी टेस्टिंग करें मॉडर्ना की जॉनसन की बात कर रहा था, मॉडर्ना और फाइजर की एक ही डोज काफी हो, बल्कि इंग्लैंड ने तो कह दिया है कि फाइजर का एक ही डोज काफी है. ओके. वो ये बात कह रहे हैं. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आपने 6 महीने में यू हैड टू हैव इनफ डाटा टू दिस टू बी साइंटिफिकली सिक्योर. ये लोगों को भी खदशा है कि जी 6 महीने में वैक्सीन आ गई तो पता नहीं ट्रंप ने कुछ कह दिया, पैसे खिला के उन्हें अफीम पिलवा के उनको डाटा दिलवा दिया. वो सब इज नॉट ट्रू. बट जो ट्रायल्स हुए वो सर्टेन पैरामीटर्स पे थे. अब बाकी पैरामीटर्स जिसके अंदर प्रेग्नेंट बच्चियां हैं, जिसके अंदर बच्चे हैं 16 साल से 18 साल से कम, उस सब पे टेस्ट नहीं हुआ. उसका मतलब ये नहीं कि उनको लग नहीं सकती, मगर जब तक वो टेस्ट नहीं हो जाए और डाटा नहीं हो जाए तो साइंटिफिकली वी कैन नॉट अप्रूव इट. तो हो सकता है फाइजर की वैक्सीन का एक डोज भी काफी हो कल जब हमारे पास वो डाटा आ जाए. ओके ऑलराइट. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो इनिशियली लोग डिवाइडेड थे, कुछ लोग बिल्कुल ये डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें वैक्सीन शॉट नहीं चाहिए और कुछ लोग काफ़ी ईगर थे कि उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन करानी है. सो अब एक जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें ये कि बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि उनको भी वैक्सीन लगे. सो आपका ओपिनियन क्या है, क्या ऐसा हुआ कि वो मोटिवेट हो रहे हैं कि उनको भी वैक्सीन लगवानी चाहिए, या उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है अब वैक्सीन की देख करके, लोगों को कोई इसके नेगेटिव कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल. तो पहले जिन लोगों को शक था, एक तो मीडिया ने इतना, कहते हैं राइट विंग मीडिया था, लेफ्ट विंग मीडिया था, एंटी वैक्सर्स थे, हर किस्म की कहानी चल रही थी, जेनेटिक मटेरियल बदल देगा आपकी. जो मैं मजाक में कहता था कि जिसको भी वैक्सीन लगी कि भाई आपके दुम और सर पे सींग हो गए कि नहीं हो गए, हर एक को वो खतरा था. एक हर किस्म का अफवाह फैला हुआ था. द ट्रस्ट इज बिल्डिंग. जो ब्लैक कम्युनिटी थी अमेरिका के अंदर, मैंने किसी से ये भी सुना कि हम नहीं लगवा रहे बिकॉज हमें तो हमेशा उन्होंने गिनी पिग के तौर पे इस्तेमाल किया, हमें लगा के देखेंगे कि भी सही होती है कि नहीं होती है ये वैक्सीन. भाई वो तो टेस्टिंग तो हो चुकी, वो तो वाइट और हर किस्म के लोगों पे लगी थी. बट देयर वाज दैट फैक्ट दैट पीपल डिड नॉट वांट इट, द ट्रस्ट फैक्टर वाज़न्ट देयर. वो अब सबको लगा के अब जो है आपके 40-50 मिलियन लोगों को लग चुकी है, लोग सुन रहे हैं, कोई टच वुड खुदा न खास्ता कोई अमवात नहीं हुई हैं, कोई मेजर इश्यूज नहीं आए हैं. सो दैट ट्रस्ट फैक्टर इज बिल्डिंग और अब लोग मोटिवेट हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. द ट्रस्ट फैक्टर जो आपने कहा दैट इज बिल्डिंग. सो अब आप देख रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस जो थी वो कम होती चली जा रही.
ऑलराइट, एनी लास्ट मैसेज फॉर द लिसनर्स ऑफ रेडियो दबंग 99.5 ताकि लोग इनकरेज हों और अपना ख्याल रखें और हर तरह की जो ऐसी कोविड जैसी कोई भी वायरस आता है उससे खुद को महफूज रख सकें? तो एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कोविड के जमाने में, इस साल फ्लू नहीं फैला। वो इस वजह से नहीं फैला कि हर किसी ने मास्क पहना हुआ था, राइट? आपके फ्लू के नंबर्स और फ्लू की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो तकरीबन जो हैं वो नॉर्मल डेथ फ्रॉम एवरी ईयर इज मिनिमल। सो अगर हम लोग ये काम कर लेते वियतनाम की तरह और दूसरी जगहों की तरह, पिछली मार्च और अप्रैल में हम इस हालत पे पहुंचते नहीं इस मुल्क में भी। सो एसेंशियली स्पीकिंग, अब यहाँ से उस वक्त तक कि हम लोग सब जो हैं बाहर निकल सकें, दोस्तों से मिल सकें, शादियां में जा सकें, आपके लिए दो ही चीजें हैं। एक, वैक्सीन लगवाइए प्लीज, और जब तक 75-80% लोगों को वैक्सीन न लग जाए, प्लीज अपना मास्क इस्तेमाल करें और अपने हाथ धोते रहें। और हाथ धोना उसके बाद भी बड़ी अच्छी चीज है, उसको भूलिएगा नहीं। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर नासिर कुरैशी फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। Thank you, my dear. It was a pleasure being on your show. Thank you so much. Thank you very much.